विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अगर चुभन अटका रही है तो फोकस हटाना कितना आवश्यक है। वहाँ भक्ति का रोल आता है। भक्ति ये करवा सकती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है। गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है। गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले। सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं। परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है। अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं।
मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यों हूँ। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म। सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वो अलग से अलग जो है उसे प्राप्त करके उस यात्रा में चलते। अमोक्ष से मोक्ष की यात्रा, युद्ध है अमोक्ष से मोक्ष की। अब आइए संदेश के इस भाग में समझें कि मोक्ष प्राप्त करने में कौन सी शक्ति मदद करेगी और कितना समय लगेगा। समझना है कि ये मोक्ष हमें प्राप्त करना है तो कैसे करना है, कौन सी शक्ति हमें मदद करेगी और कितना समय लगेगा। इसमें कितना समय लगने वाला है। समय कितना लगेगा? उतना ही जितना उस विद्यार्थी को लगता है जो सुबह सुबह उठा है और सोच रहा है आज सबमिशन है, आज पहुंचना है, आज जल्दी जाना है, आज इस तरह का काम है कॉलेज में, स्कूल में, और अचानक उसको कोई कहता है आज संडे है। तो वो जो टेंशन आया था इतना, अभी ये करना है, उस टेंशन को जाने में कितना समय लगा, उतना समय मोक्ष प्राप्त करने में लगता है। पूरा सेट विचारों का एक चल रहा था, एक सेट था पूरा विचारों का। ये विचार
उसी में लगा था। अचानक से पता चला संडे है, पूरा सेट बाजी हो गया, नया सेट आ गया, पूरा नया सेट, सब नए विचार, नई बातें। थैंक्स गॉड टुडे संडे। तो सब कैसे बदल गया? एक क्षण में पता चला मैं कौन, पता चला। और जो विचार कर रहा था, उन विचारों में उलझ रहा था, उन विचारों ने उलझाना बंद कर दिया। एक सेकंड में ऐसा क्या हुआ? हो सकता है उन विचारों से बॉडी पर जो पीड़ाएं प्रकट हुई थी, दुख की पीड़ाएं, वो पीड़ाएं अभी गई नहीं, क्यों? उनको जाने में समय लगता है। बॉडी को जो पीड़ा आई है उनको जाने में समय, मगर ये मुक्त हो चुका है, मगर ये मुक्त हो चुका है और उस मुक्ति से अब पीड़ाओं को देख रहा है। मुक्त अवस्था से शरीर की पीड़ाओं को देख रहा है। कैसे दिख रहा होगा? अनुभव करके ही जानना है। 1 मिनट पहले सोच रहा था मैं ये हाथ हूं, मुझे दर्द हो रहा, और एक समय बाद पता चला ये हाथ मैं नहीं हूं। अब वो पीड़ा को देख रहा है, उस कन्विक्शन के साथ देख रहा है, तब उसको मजा आ रहा है। ये कैसे फर्क आ गया? क्योंकि वो पूर्व अवस्था में चला गया। एक क्षण लगा मोक्ष में जाने के लिए, और एक क्षण लग सकता है माया के विज्ञापन से फिर से अमोक्ष में जाने के लिए, अगर समझ गहराई तक नहीं पहुंची है। तो पहली बार जब इंसान सुनता है उसको बड़ा झटका लगता है, और फिर वृत्तियां उसको वापस वहां से बाहर खींचती है, क्योंकि वृत्तियां जो बहुत सालों से बनी हुई है, बार बार उनमें ही जाता है। तो उन वृत्तियों से बचने के लिए भक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मोक्ष के लिए भक्ति का बड़ा रोल है। वो भक्ति जग जाए तो उससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, क्या वरदान उससे बड़ा हो सकता है, उस वक्त इंसान को नहीं मालूम। भक्ति जगी, उसमें क्या खास बात हुई, इंसान को लगता नहीं कुछ। मन लगने की क्रिया को अलग ढंग से अपनी भाषा में देखना चाहता है। लगे यानी ऐसा सा कुछ होना चाहिए, वो तो शरीर पर ही देखना चाहता। उसकी पहुंच सिर्फ शरीर तक है, मन की पहुंच उससे ज़्यादा है ही नहीं। वो देख देख कर शरीर ही देखेगा, इससे ज़्यादा वो देख ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि जो है मंद है, बंद है, शरीर से आगे देख ही नहीं पाता। उसको कोई ऐसा चश्मा दे, दूर की दृष्टि मिले, दूरदर्शन हो, तो कुछ बियॉन्ड देख पाएगा। अरे शरीर के बियॉन्ड कुछ है, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो वो कोई आँख का इलाज करे और हम आँख का इलाज करवाने दें, ड्रॉप्स जब डाले जाएं तो हम उसके लिए तैयार रहे। दो बूंदे मोक्ष के लिए। तो आपने देखा कि कैसे हमें मोक्ष प्राप्त होगा जब हम तैयार हो गए उस चीज़ के लिए, उस मनन के लिए, उस पठन के लिए, उस सेवा के लिए, उस भक्ति के लिए, श्रवण के लिए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और फिर सवाल जो उठता है लोगों का कि इंद्रियां है, दृश्य देखती है, आवाज़ें सुनती है, अटकी जाती है, महसूस होता ही है शरीर, तो हम क्या करें? शरीर से डिसआइडेंटिफिकेशन होती नहीं है, शरीर के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि इंद्रियां है, क्या करें? लोगों को तो बहाना मिल ही जाता है ना कि शरीर महसूस होता है, यानी अभी शरीर महसूस होना बंद हो जाएगा तो मोक्ष आएगा। तो जीवन में जो चुभन आती है, यानी जो घटनाएं दुखद लगती है, इंद्रियों की वजह से दुखद लगती है। तो हमारा ध्यान चुभन पर कितना हो। अगर चुभन अटका रही है तो फोकस हटाना कितना आवश्यक है, वहाँ भक्ति का रोल आता है। भक्ति ये करवा सकती है, वह माया से ध्यान हटाकर सत्य में स्थापित कर सकती है। तो चुभन यानी होने वाली घटनाएं, जब भी चुभन हो, घटनाएं तकलीफ दे, तो समझना कि पढ़ते वक्त हाथ को कुछ चुभन हो रही है, मगर अब क्या करना चाहिए, अब फोकस कहाँ जाना चाहिए। अगर अटका रहा है
या फिर इसमें भाव जो है, उसके पीछे जो है वो जानना। सिर्फ शरीर पर नहीं अटकना है। इंद्रियां है तो शरीर महसूस होगा ही, शरीर महसूस होगा, मगर वो बाधा न बने, वह भक्ति बढ़ाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।